जय हो माता रानी की, जय हो विष्णु भगवान की। भक्तों, आज चलिए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि घर में अगर हम आटा लगाते हैं रोटियां बनाने के लिए तो उसमें कुछ ऐसे उपाय कर लेने हैं। ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बहुत ही फायदे दिलाएंगे और आपकी आर्थिक समस्याएं, घरेलू समस्याएं, कई तरह की समस्याओं से समाधान दिला सकते हैं। आटे के इन आसान उपायों से चमक सकती है किस्मत, धनवान बनने से लेकर तरक्की मिलने की है मान्यता। तो आखिर जानते हैं क्या वो सच्चाई है, क्या है वो जानकारियाँ जो हमें आटे लगाते वक्त रखनी है, सावधानियाँ ध्यान रखनी है, कुछ बातें। चलिए आज जानते हैं सारी जानकारियाँ। वीडियो को आपको पूरा देख लेना है और लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और सच्चे भाव मन से भक्ति भाव से जरूर लिख देना जय माता लक्ष्मी की। हर व्यक्ति जीवन में पैसा कमाना चाहता है ताकि वह अपनी ख्वाहिशें और ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन कई बार इंसान की छोटी छोटी कुछ गलतियां उन पर भारी पड़ जाती हैं और जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। जी हाँ, अगर किसी की नौकरी चली गई है या किसी का काम या व्यापार ठप पड़ गया है तो शास्त्र के कई उपाय बताए गए हैं जिनको करने से व्यक्ति की जीवन की सारी समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। आइए जानते हैं इन उपायों को करने के लिए सिर्फ आटे की जरूरत पड़ेगी। घरेलू उपाय, देखिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, घर में ये उपाय कर लेने हैं जिसके जरिए आप अपने दुर्भाग्य को दूर और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। जानिए क्या है वो उपाय। पहले उपाय, तंत्र शास्त्र के अनुसार गेहूं के आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर, ध्यान रखें जैसे आप आटा लगाते हैं तो गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन की प्राप्ति भी होती है, और घर में धन नहीं रुकने पर भी इस उपाय को करना बेहद शुभ और चमत्कारिक परिणाम फल देता है। दूसरी बात रखें ध्यान, जब चक्की पर आटा पिसवाने का उत्तम दिन जरूरी होता है। जी हाँ, जब आप आटा पिसवाने जाएं तो वो दिन शनिवार माना जाता है। कहते हैं कि गेहूं पिसवाने से पहले उसमें आप 100 ग्राम चने, 100 ग्राम तुलसी और 2 दाने केसर के डाल देने चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। और लाल किताब के अनुसार आटे का यह उपाय व्यक्ति की किस्मत भी चमका सकता है। कहा जाता है कि आटे में चीनी मिलाकर हर दिन चींटियों को डालना चाहिए। माना जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसके साथ ही भाग्य भी खुल जाता है। और कहते हैं कि प्रमोशन या तरक्की के लिए व्यक्ति को कुछ अलग उपाय करना भी जरूरी होता है। इसके लिए रविवार के दिन गुड़ और आटे से मीठी पूड़ियाँ बनाकर लाल गाय को खिला देनी चाहिए। ध्यान रखें कि अगर आप तरक्की चाहते हैं, प्रमोशन तरक्की, तो उसके लिए रविवार का दिन शुभ होता है। गुड़ और आटे से मीठी पूड़ियाँ बनाकर लाल गाय को खिलाना है। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं जल्द ही शीघ्र ही खत्म हो जाती हैं। और फिर शनिवार के दिन ध्यान रखें ये उपाय, शनिवार को आपको काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, कहते हैं कि ऐसा करने से शनि ग्रह से संबंधित खत्म हो जाती हैं सारी बाधाएं, समस्याएं। इसके साथ ही कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है। और कहते हैं कि शनिवार के दिन कागज के टुकड़े पर राम राम लिखकर कागज को आटे में मिलाकर गोलियां बना ले और फिर मछलियों को खिला दे। माना जाता है कि ऐसा करने से तरक्की के रास्ते और बंद दरवाजे खुल जाते हैं। बहुत ही ऐसे उपाय हैं, चमत्कारिक उपाय हैं, बहुत ही हैं, जरूरी काम आएंगे। वीडियो को अंत तक देख लेना। रोटी बनाने से पहले गर्म तवे पर कर लें छोटा सा ये उपाय, माता लक्ष्मी हमेशा रहेंगी मेहरबान। किचन में रखा तवा आपकी किस्मत बना और बिगाड़ दोनों सकता है। देखिए, बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यदि वास्तु शास्त्र में बताए गए तवे से जुड़े कुछ नियमों का पालन किया जाए तो आप आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय, क्या है जानकारी। वास्तु शास्त्र में घर की हर प्रमुख चीज के उपयोग और रख रखाव को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं। रोटी बनाने का तवा इसमें शामिल है। हर घर में रोज रोटी बनाई जाती हैं और तवे को लेकर यदि कुछ वास्तु टिप्स फॉलो किए जाएं
तो घर में हमेशा बरकत रहती है और माँ लक्ष्मी की मेहरबानी से घर धन धान्य से भरा रहता है। वहीं तवे के उपयोग और रखरखाव को लेकर की गई गलतियां मुसीबतों का कारण भी बन सकती हैं। चलिए जानते हैं अमीर बनने का तवे का ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में रोटी बनाने के तवे को लेकर एक कारगर उपाय बताया गया है। यह उपाय माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दिलाता है, घर में बरकत लाता है। इसके लिए रोज रोटी बनाने से पहले गर्म तवे पर दूध के कुछ छींटे डाल दें। ध्यान रखें, इसके बाद बनाई गई पहली रोटी गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से घर हमेशा धन धान से भरा रहेगा और सारी समस्याएं खत्म होंगी। और तवे से जुड़े कुछ अन्य नियम भी हैं। रोटी बनाने के बाद कभी भी तवा को ऐसे ही रखा न छोड़ें, बल्कि उसे साफ करके ही सही स्थान पर रखें, वरना घर के मुखिया की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। खास तौर पर रात के समय तवा और कढ़ाई को गंदा न छोड़ें, इससे राहु का बुरा फल प्राप्त होता है। और भक्तों, रोटी बनाने के लिए जब भी तवे को पहली बार गैस पर रखें, उस पर थोड़ा सा सादा नमक डालें। ऐसा करने से कई वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। और हमेशा पहली रोटी गाय और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से कई संकट भी टल जाते हैं और सभी देवी और देवताओं की असीम कृपा बनी रहती है। रोटी बनाने के बाद तवे को साफ करके ऐसे स्थान पर रखें जहां से वह किसी बाहरी को नजर ना आने चाहिए। तवे को छिपा कर रखना चाहिए। तवे को हमेशा आड़ा करके रखें, इसे खड़ा करके रखना अच्छा नहीं होता है। तवा को खाना बनाने के बाद दाईं ओर रखना चाहिए, अच्छा माना जाता है। और गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली छन की आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का कारण भी बन सकती हैं। तो आपको इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखनी है। कुछ ऐसी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जानेंगे हम धन लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ रोटी के उपाय। चलिए जानते हैं रोटी के कुछ खास उपाय। जानना हमारे लिए बेहद खास जरूरी। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल ग्रहों को शांत और मजबूत करने के लिए किया जाता है। रोटी से जुड़े उपाय और ज्योतिष उपाय विशेष लाभ दिलाते हैं। धन लाभ और सफलता प्राप्त करने के लिए इनका इस्तेमाल बहुत ही फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि रोटी से जुड़े ये उपाय परेशानियों से छुटकारा दिला सकते हैं। चलिए जानते हैं रोटी के चमत्कारिक उपाय। कुंडली में राहु की स्थिति खराब हो या राहु दोष हो तो इसे दूर करने के लिए रोटी का उपाय कारगर साबित होता है। ताजी या बासी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। 15 दिनों तक लगातार ऐसे करने से राहु दोष शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। कुंडली में पितृ दोष हैं तो अमावस्या के दिन 2 रोटी और चावल की खीर बनाइए। अब रोटी में खीर रखकर इसे कौवे को खिला दीजिए। इससे कहा जाता है पितृ दोष कट जाता है। और घर में अक्सर कलेश या लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो इसे सही करने के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। इसमें खाना बनाते समय पहली रोटी कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से परिवार का माहौल ठीक रहता है। और आर्थिक तंगी से परेशान है तो रोटी में चीनी डालकर चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आर्थिक मुसीबतों से शीघ्र छुटकारा मिलता है। खाने की पहली रोटी गाय के नाम पर निकालें और उसे खिलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। उन्हें 3 तरह की कच्ची दाल रोटी में रखकर गौ माता को खिलाना चाहिए। और लास्ट बात रखें ध्यान, मछलियों को रोटी के टुकड़े खिलाने से तरक्की मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इन सारे उपायों को आप आजमा सकते हैं। और जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हो, घरेलू छोटे छोटे उपाय हैं, जरूर आजमा सकते हैं आप। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सच्चे भाव से लिखते हैं। जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की, जय विष्णु भगवान की। मिलेंगे नए जानकारी के साथ। ऐसे ही ज्ञान भक्ति पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय माता लक्ष्मी की।